गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। ग्लोबल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चा, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा पूरा हो गया था चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्लास +2 है, चैप्टर उसका 15 है प्रोबेबिलिटी। तो क्लास +2 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास 10th और +1 की प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूलेज कैसे। अगर किसी बच्चे की पीछे से प्रोबेबिलिटी चैप्टर कमजोर रहा तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे वाली जरूर करे, क्योंकि उसके पीछे वाली जो है क्लास 10th और +1 की प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूले हम सीधा इसमें यूज करेंगे। तो क्लास +2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड कम है, लॉजिक बेस्ड ज्यादा है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम इसमें हर एक्सरसाइज में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन लॉ है, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और बाइनोमियल वाले हैं। हर एक्सरसाइज में हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और डिफरेंट लॉजिक पर पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम मिलेंगे, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। इसलिए +2 की प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है कि जिस बच्चे को लॉजिक सोचना आ गया उसके लिए प्रोबेबिलिटी कोई मुश्किल नहीं है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होने वाला है चैप्टर। तो इसलिए फॉर्मूला पे ध्यान न देकर आप लॉजिक सोचोगे तो आप देखना कि एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूसरे एक्सरसाइज के फॉर्मूले से भी सॉल्व हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो इधर आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इधर कोई अनदर क्वेश्चन है आपके पास। मान लो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को करने में आपको 5 मिनट लग रहे हैं, तो इसका लॉजिक सोचने में आपको 4 मिनट लग जाएंगे और इसका सोल्यूशन करने में केवल 1 मिनट। समझ रहे? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करते हैं हम तो सबसे पहले हमारे पास लॉजिक होता है, फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करते हैं। अगर कोई अनदर क्वेश्चन है तो 2 मिनट आपको लॉजिक सोचने में लगेंगे और 3 मिनट आपको उसका सोल्यूशन करने में। मेरे कहने का भाव ये है कि प्रोबेबिलिटी का सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है जो हम 10th और +1 में करके आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वही सिंपल सा फॉर्मूला। परंतु उसमें लॉजिक क्या है उसको सोचने में हमें टाइम लगता है। जिस बच्चे ने लॉजिक जितना जल्दी सोच लिया उसका सोल्यूशन उतना जल्दी हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, कंडीशनल यानी कि कोई कंडीशन होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको मैं एक रैंडम एग्जांपल से आपको सिखाता हूं कि कंडीशनल एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कोई कंडीशन होगी, मान लो कोई हमारे पास 2 कॉइन्स हमने उछाले हैं, 2 कॉइन्स, इसके जो टोटल आउटकम्स है यानी कि जो सैंपल है हमारे, क्या बनेंगे, दोनों हेड आ सकते हैं, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या दोनों टेल आ सकते हैं, यही सैंपल स्पेस बनेगा। ओके, समझ लगी। मान लो कोई ए इवेंट है, ए कोई इवेंट है, एग्जैक्टली 1 हेड है। ए कोई इवेंट मतलब इट इज द सैंपल सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। और बी इवेंट है एट लीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, या एटलीस्ट यहां पर 1 हेड है, एटलीस्ट 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट लिख देता हूं मैं, इसको मैं रख कर देता हूं। ये 2 इवेंट हमने मान लिए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या होगी, एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड वाले कितने, 2 हैं, 2/4, ओके, यानी कि 1/2। कौन कौन से होगी, TH HT, आई समझ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, ये हमने काम सारा छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, 10th में +1 के अंदर। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड तो लेंगे 1 हेड से ज्यादा कितने हेड आएंगे, 2 हेड, 1 हेड और 2 हेड कितने हो गए, 3/4। तो इसमें कौन कौन से लिए हमने, हेड, TH और HT, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट पता करनी है बेस्ड ऑन बी सम कंडीशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन है बी ऑलरेडी हैपेंड।
क्या कंडीशन है? ऑलरेडी हैपेंड। अगर मैं इसकी थोड़ी स्टेटमेंट बनाऊं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए such that B has already happened. B has already happened. ठीक है, जो B है वो ऑलरेडी हैपेंड है। कंडीशन क्या है? और एक कंडीशन दी होगी इसमें, एक इवेंट आपको गिवन होगा और एक ऑलरेडी हैपेंड होगा। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ऑन द बेस्ड सम कंडीशन ऑन बी। बी क्या है? ऑलरेडी हैपेंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो ऑलरेडी हैपेंड है उसको आपने नीचे लिखना है। फॉर्मूला तो आपको वैसे याद हो जाएगा सम के अंदर जब लगाओ। मान लो आपने, इसका एक अलग फॉर्मूला है, बी की प्रोबेबिलिटी पता करनी है सेम सम कंडीशन ऑन ऑफ ए। ए क्या है? ऑलरेडी हैपेंड है, तो उसका ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए। जो ऑलरेडी हैपेंड है उसको नीचे रखना है, जो पी ए है नॉट इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन की हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता करें तो पी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? इंटरसेक्शन आपको पता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? देखिए इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन है 2/4 1/2। इसकी मैं प्रोबेबिलिटी पता करूं, पी ए बाई बी पता करें हम यहाँ पर, तो क्या है? 1/2 अपॉन बी। बी क्या है? 3/4। 2 1 जा 2 2 जा 4 2/3 आ जाएगा आंसर। आई समझ? ठीक है, थोड़ा सा और देखिए क्या दिया होगा। इसमें बेटा आपको दो इवेंट होंगे। मान लो ए इवेंट है, गिवन है। ए इवेंट क्या है? गिवन। और बी इवेंट क्या है? ऑलरेडी हैपेंड। दो होंगे, एक गिवन दिया होगा, एक ऑलरेडी हैपेंड होगा। जो ऑलरेडी हैपेंड होगा वो अपने इसको नीचे लिखने। ओके, ऑलरेडी हैपेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ए बाई बी। ए की प्रोबेबिलिटी पता करनी है सम बेस्ड सम कंडीशन ऑन बी। मतलब कि बी क्या है? कोई कंडीशन है, ऑलरेडी हैपेंड है। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद डिस्कस, उसके बाद पता चलेगा आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी है नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो फिर तो पता ही आपको नो इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाएगी। अगर इसका उल्टा हो, मान लो कि ए आपको ऑलरेडी हैपेंड है, ए ऑलरेडी हैपेंड है और बी क्या है? गिवन है। जो ऑलरेडी हैपेंड है उसको अपने नीचे रखना है। फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी, और जो पी ए है नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, आई समझ आपको? तो अब इसके बाद बेटा हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार उछाला है। अगर एक डाइस को 2 बार उछालेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 36। सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। क्वेश्चन की वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। अगर वर्डिंग पे ध्यान दोगे तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट ऑलरेडी हैपेंड है और कौन सा इवेंट गिवन है। ओके, तो देखिए सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व। यहाँ पे देखिए ये मतलब कि काम हो गया, ऑब्जर्व हो गया। ऑब्जर्व हो गया ना, तो क्या हो गया फिर? ये ऑलरेडी हैपेंड। ओके, जो सम ऑफ द नंबर सम है जो वो कितना होना चाहिए? 6। तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? बोल ही दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता करो। दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। लेकिन ये आपको ऑलरेडी ये गिवन है, वो ऑलरेडी हैपेंड है। 4 जो है अपीयर्ड होना चाहिए। एट लीस्ट वंस का मतलब या तो फर्स्ट डाइस पे होना चाहिए या फिर सेकंड डाइस पर। तो इसमें 2 इवेंट मान लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट टू गेट सम 6. Let B be the event to get 4 at least once. Okay? 4A event. 4A event यहाँ पर फिरेबल आउटकम्स देखिए क्या होंगे। सम जो है 6 होना चाहिए। सम 6 होना चाहिए, तो 4 to 6
246, 516, 156 और देखिए क्या बनेगी 336। ओके, और तो नहीं कुछ बनेगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट m by n 5 by 36 ये है ऑलरेडी हैपन। तो ये जो सम हो गया वो ऑब्जर्व हो गया। 4b इवेंट इसमें देखिए हमारे पास वेरिएबल आउटकम्स 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, मतलब कि 4 जो है या तो फर्स्ट डाइस पे आना चाहिए या फिर सेकंड डाइस पर। तो फर्स्ट डाइस पर 4 के साथ 1 आ जाएगा, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। अब उल्टा भी हो सकता है, दूसरी डाइस पे भी आ सकता है 1 4, 2 4, 3 4। ये दोबारा नहीं लिखना, तो 2 4 हो गए, 5 4 और 6 4। ये बन गए टोटल 2 4 6 11। बी की प्रोबेबिलिटी वैसे जरूरत नहीं है हमें, पर लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 by 36। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है कॉमन? देखिए क्या कॉमन है? 4 2 2 4, 4 2 2 4 दो कॉमन है, तो 2 by 36। कौन सा इवेंट ऑलरेडी हैपेंड है? ए ऑलरेडी हैपेंड है, तो ए को नीचे रखेंगे हमने। वी हैव टू फाइंड बी बाय ए। ओके, फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, जो ऑलरेडी हैपेंड है उसको नीचे। कॉमन क्या है? 2 by 36 ऑलरेडी हैपेंड, 5 by 36, 36 से 36 कैंसल, तो 2 अपॉन 5 आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? और कुछ सम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और बेटा आप डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। 10 कार्ड्स हैं हमारे पास, उसके ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं, एक बॉक्स के अंदर डाल दिए। तो हमारे पास टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 10 कार्ड्स हैं, मिक्स्ड अप थोड़ा अच्छे से मिला दिया गया। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और एक कार्ड हमने निकाला है। इफ इट इज नोन दैट का मतलब है ये ऑलरेडी हैपेंड हो गया। ओके, द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। 3 से बड़ा जो नंबर है वो ऑलरेडी हैपेंड हो गया। 3 से बड़ा नंबर 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 7 पत्ते हो गए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर? इवेंट हम मान लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट that the number on the card, the number on the card is more than 3. Let B be the event that the number on the card is even number. Okay, देखिए फॉर ए इवेंट के लिए देखिए वेरिएबल आउटकम्स। 3 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 4 6 7। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी m by n, समझ लग रही है? 7 by 10। सॉरी, फॉर बी इवेंट के लिए इवन नंबर देखिए, इवन नंबर पता है 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 10। तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 5 by 10। वैसे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, करता करो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगता है। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इवन नंबर इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 6 8 10। ओके, तो 4 कॉमन है, 4 बटा। तो ऑलरेडी हैपेंड कौन सा हुआ था? मोर देन 3, यानी कि ए जो इवेंट है ये ऑलरेडी हैपेंड है हमारे पास। जो ऑलरेडी हैपेंड है उसको नीचे रखना है हमने। बी बाय ए पता करना है। फॉर्मूला क्या बनेगा? बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी ए। इट मीन्स 4 by 10 और ए मतलब 7 by 10। 10 से 10 कैंसल, 4 by 7 आपका क्या आ गया? आंसर। इसके बाद बेटा कोई और भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9896561442 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना।
उस पर आप भेजना, कोई क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर आप लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू बेटा।